हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकार आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, नंबर सिस्टम पे हम बात कर रहे हैं। तो इसको अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है और इसको इतनी जल्दी कवर नहीं किया जा सकता। इसको कवर करने में टाइम भी लगेगा और आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट सीखने को भी मिलेगा। ठीक है। तो लगभग 6-7 क्लास आपको मिल चुकी हैं। तो इस पे आपको मैं बता दूं, एचसीएफ एलसीएम जो होता है वो भी आपका इसी का पार्ट होता है। और सिंप्लीफिकेशन वो भी नंबर सिस्टम में हम कर लेते हैं। सर्ट्स एंड डिसीज वो अलग से आपका टॉपिक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर करा। ठीक है। तो आई थिंक जितना पीछे आपको कराया है वो आपने कर लिया होगा। तो उसी क्लास को अभी हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमने पिछली क्लास में लास्ट क्वेश्चन किया था, एक बार वो देख लेते हैं। ये जितने क्वेश्चन आपके ऊपर जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है। हम डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमें आज करना है, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ठीक है। ये आपका हो गया था। अच्छा मैम, ठीक है, ये भी आपका हो गया था। ये भी आपका हो गया था। ये सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं भाई। ठीक है। हाँ, ये भी हो गया था। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको कराया था और इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 आया था। ठीक है। आपको जरूरत नहीं होती है कि कभी भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में हैं, अगर वो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होता है तो आप उनको अलग अलग डिवाइड करके भी उनके रिमाइंडर निकाल सकते हो और रिमाइंडर को आपस में गुना करके क्वेश्चन कर सकते हो। इसका आंसर आपका इसी तरीके से 1 आया था। 68 को मैंने आपका 67 से किया था, रिमाइंडर 1 आ गया था। उसी तरीके से 269 को जब मैंने 67 से किया था तो भी आपका रिमाइंडर 1 आ गया था। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक संख्या को 13 से भाग करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग किया जाता तो शेषफल क्या आता है, ये आपको बताना। देखिए, अगर किसी संख्या को आप भाग करते हो और भाग करने के केस में जो भागफल आता है, जब आप उस भागफल को किसी दूसरे नंबर से और भाग करते हो तो इसको बोला जाता है आपका सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है। लगातार आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था। मैंने बोला था इस तरीके से आप टेबल बना लो। ठीक है। यहाँ से आपको क्या बनाना है, टेबल बनाना है। ये आपकी टेबल बन गई। ठीक है। ये आपका क्या है, डिवाइजर है। ये आपका क्वोशंट है और ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। आपको पता है जो आपका डिविडेंट होता है, डिविडेंट वो डिविडेंट वो नंबर होता है जिसको भाग किया जाता है। तो डिविडेंट बेसिकली किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू में आपका क्वोशंट होता है और प्लस आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इस तरीके से वो नंबर या डिविडेंट आपका निकाला जाता है। ठीक है। तो इसने बोला है कि उस संख्या को 13 से भाग करने पर, जैसे मैं 13 से भाग करता हूँ, शेषफल आपका 1 आता है। ठीक है। जो अब आपका भागफल आता है उसको 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर शेषफल कितना आता है, आपका 3 आता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। ठीक है। ये आपका इतना हो गया। कह रहा है कि उसी संख्या को 65 से क्या करना है, भाग करना है। तो अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर यहाँ पर क्वोशंट आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो आपको इसको 1 मानना है। ठीक है। तो क्वोशंट हो गया आपका यहाँ से 1। ठीक है। 5 एकम 5 और 3 आपका 8 हो गया। 13 अट्ठे 104 और एक आपका 105 हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ गया, 105 आ गया। ठीक है। तो वो संख्या कितनी आ गई आपकी, 105 आ गई। ठीक है। अब इसने बोला है उसी संख्या को 65 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या आता है। तो इसका मतलब आपसे ये पूछना चाहता है कि मैं 105 को अगर 65 से भाग करता हूं तो कितना आएगा। ठीक है। अगर मैं यहां से इसको ले आता हूं तो कितना आ गया आपका, 40 आ गया। तो इसका मतलब उसी संख्या को अगर आप 65 से भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना होगा आपका, 40 हो जाएगा। तो 40 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से मुझे क्वेश्चन करना है। ठीक है। इनके एक बार आंसर्स को मैच करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है। आंसर्स को मैच कर लेते हैं। वैसे तो 100% यही होगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। और फिर भी कर लेते हैं। 40 डी ही दिया हुआ है आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। बोला गया है कि n इज ए होल नंबर
ग्रेटर देन 1, देन n का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट, ये आपको बताना है। देखिए n एक पूर्णांक संख्या है, जब आपको पता है होल नंबर कौन से होते हैं, जीरो से लेकर आगे जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो आपके होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में कभी भी आ जाता है क्वेश्चन आपका, जैसे इसने बोला है n का स्क्वायर और इनटू में n का स्क्वायर और माइनस आपका क्या है 1, ठीक है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, n की वैल्यू आप पुट कर लो, ठीक है। और या फिर एक तरीका और भी होता है वैसे, उसमें जैसे आपका n का स्क्वायर हो गया, ये आपका n माइनस वन हो जाएगा और आपका n प्लस वन हो जाएगा। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वही कंसेप्ट आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका जैसे n माइनस आपका वन आ गया, ठीक है, n आपका प्लस वन आ गया और यहाँ से आपका क्या आ गया, n का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरीके से लगातार संख्याएं होती हैं तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होता है, बेसिकली उसके फैक्टोरियल से, n फैक्टोरियल से आपका क्या होता है, डिविजिबल होता है। ये कंसेप्ट भी है आपका। या फिर n की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, एक बार आप दो पुट कर लो, तीन पुट कर लो, चार पुट कर लो, ठीक है। जैसे अगर मैं n की वैल्यू को यहाँ पर कितना पुट करता हूँ, दो पुट करता हूँ, तो बन जाएगा आपका दो का स्क्वायर इनटू में दो का स्क्वायर और माइनस आपका एक आ जाएगा। तो ये चार आ गया, ये चार में से एक गया आपका कितना आ गया, तीन आ गया। तो चार गुना में आपका तीन कितना हो गया, आपका 12 हो गया, ठीक है। ये आपका 12 हो गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ n को तीन पुट कर दो, जैसे ही n को तीन पुट करूंगा, तीन का स्क्वायर आपका 9 आ गया, 9 माइनस आपका एक आ गया, तो ये कितना बनेगा आपका 9 और गुना में 8 आपका कितना आ गया, 72 आ गया, ठीक है। तो 72 आ गया, तो 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली 12 गुना में आपका 6 भी लिख सकता हूँ, तो 12 6 का आपका 72 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ तो n को मैंने क्या किया है, दो पुट किया है, यहाँ मैंने n को तीन पुट कर दिया। अगर मैं n को चार पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा चार का स्क्वायर आपका 16, 16 में से आपका एक जाएगा, कितना आ गया आपका 15, ये आपका 15 आ गया, ये 15 छिके 90 और आपका 15 एकम 15, ये 240 आ गया। इस 240 को आप क्या लिख सकते हो, 120 और या 12 गुना में 20 लिख दो ना, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, 12, इसको लिख सकते हैं हम 12 और इंटू 20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या आ गया, 12 आ गया। तो बेसिकली वो वैल्यू यहाँ पर आपका आंसर होगी जो सब में आ रही है, ठीक है। 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है, मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो 12 के मल्टीपल में आएगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो n की वैल्यू को 2 3 4 इस तरीके से पुट कर लो और जो सब में कॉमन आ जाए वही आपका आंसर आएगा। और 12 से छोटी तो कोई संख्या आपकी है नहीं। आप कहोगे सर 8 है, तो 8 से 12 नहीं कटता है, ये 12 8 से नहीं कटता। ये सबसे छोटी वैल्यू जो दो रखने से आ रही है वो भी तो कटनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब सब में कॉमन आपका 12 है, तो 12 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ो, सिंपल है और मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ आ रही होंगी भाई, और समझ आनी भी चाहिए। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल दिमाग में आपके बिठा दिया जाए कि ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोला गया है कि दो अंकों की संख्याओं के पुनर्वर्ती के द्वारा एक चार अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे 25 25 हो गया, 32 32 हो गया। तो इस तरह की कोई भी संख्या किससे डिवाइड होगी ये आपको बताना है, ठीक है। 7 से होगी, सिर्फ 7 से होगी, सिर्फ 11 से होगी, सिर्फ 13 से होगी, या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर से होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, जब पहली बार आया था तो काफी बच्चे इसका आंसर गलत लगा के आए थे, क्योंकि आपको याद होगा 7 से भाग के नियम में मैंने बताया था, अगर कोई भी दो डिजिट अपने आप को दो बार रिपीट कर दे, ठीक है, या तीन बार रिपीट कर दे, तो वो संख्या अपने आप में किससे भाग होती है, 7 से भाग हो जाती है, ठीक है। दो अंक अपने आप को तीन बार रिपीट कर दे तो भी 7 से भाग होती है, और तीन अंक अपने आप को दो बार रिपीट कर दे तो भी 7 से भाग होती है। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें आंसर क्या होगा वो आपको देखना होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, एग्जाम इसी को ले लेता हूँ, 25 25 आपको दे रखा है। इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू आपका 100, ठीक है, और प्लस आपका 25, इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोनों में से 25 कॉमन आ जाएगा, 25 कॉमन आया, इसमें 100 आ गया और वहां से आपका एक बचेगा, तो ये कितना आ गया आपका 25 और इंटू आपका क्या आ गया 101 आ गया। मतलब जो भी आपकी वैल्यू है वो 101 के मल्टीपल में आ गई, ठीक है। तो ना तो यहाँ 7 है, ना 11 है, ना यहाँ पर आपका 13 है, ठीक है। आप इसको करोगे ना, ये 7 से आपकी क्या है, डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो 7 11 13,
तो इसमें पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा। तो मैंने बोला था यहाँ पर ये वाली संख्या आपकी नहीं होगी। अगर कोई भी दो डिजिट अपने आप को 3 बार रिपीट कर दे, जैसे 25 25 25, 32 32 32, तो वो संख्या 7 11 13 से होती है। यहाँ पर दो अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट किया गया है, तो इस केस में देखो ये किसके मल्टीपल में आ गई, 101 के में। और 101 ही आपका 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है। तो आपको अब यहाँ से ये भी पता लग गया होगा 101 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या है जब भी आप दो अंकों को 2 बार रिपीट करोगे तो हमेशा इससे क्या होगी, आपका डिविजिबल होगी। और रीजन यही होता है कि आप इस तरीके से कॉमन लेते हो, ये जुड़ जाता है और ये 101 के मल्टीपल में आ जाता है। 101 के मल्टीपल में कुछ भी हो तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 7 की पावर 105 है, उसमें इकाई के स्थान पर क्या मान आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, इनकी पावर कर करके चेक किया जाता है पहले। जैसे आपका, अब फिर इसको याद रखना आपको, 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 आप बोलोगे सर 49 होता है, 7 की पावर 3 करता हूं तो 7 इस 9 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 3 दे देगा, 243 आ गया। 7 की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो इस 3 से 7 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा। 7 की अगर 5 करूंगा तो इसी 1 से, क्योंकि लास्ट वाला ही गुना करके आपको देगा ना, ठीक है, इस 1 से फिर 7 को गुना करूंगा तो इकाई का अंक आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आई थिंक 3197 होता है आपका ये, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूं तो मुझे एक छोटी सी बात बताना। चलो मैं सिर्फ ये पीछे का लिख देता हूँ, ये आपका इतना आ रहा है। तो आपको यहाँ से क्या देखना है, आपको ये देखना है कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 7 9 3 1 आपका इतनी है। ठीक है, ये आपका इतना है। ठीक है, 7 9 3 आपका 1 है, ये आपका इतना आ गया। जैसे ही पावर 5 हुई आपका इकाई का अंक फिर से 7 आ गया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है साइक्लिसिटी। इकाई का अंक कितनी पावर के बाद या कितनी वैल्यूज के बाद अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, उसकी साइक्लिसिटी बोला जाता है। तो कभी भी ऐसे बहुत बड़ी अगर आपके पास पावर आ जाती है तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे 7 की पावर 105 दे रखी है, आप ये देखो साइक्लिसिटी से मतलब 4 से उसको डिवाइड कर दो और जो शेषफल आपका आता है उसको उसकी पावर कर दो, वहां पर जो इकाई का अंक आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने देखा कि इसकी पावर में 105 है, 105 को मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है। ठीक है, इसलिए 4 से किया है। 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट करता है, 4 दूनी आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर आपका 25 आ गया, फिर आपका 4 6 24 भी आ गया, आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो एक ही रिमाइंडर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, ये आपका क्या है 7 है ना, इस 7 की पावर मैंने 1 कर दी, तो 7 की पावर 1 आपका 7 होगा। तो इसका मतलब इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, आपके इकाई का अंक 7 आ जाएगा, तो 7 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो भाई। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। और क्लास आपकी रेगुलर चलती हैं और रेगुलर चलेंगी भी। ठीक है, बीच में अभी त्योहार वगैरह आ जाता है, जैसे दशहरा आ गया तो उस दिन हो सकता है कि मैं आपके मिस हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर इज, दो अंकों की सभी संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, बहुत सिंपल है वैसे क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो दो अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी, सबसे पहले तो 1 से 9 तक जितनी संख्याएं होती है वो एक अंक की होती है। 10 से अगर मैं स्टार्ट कर दूं और 99 तक अगर मैं चला जाता हूं तो सभी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी 2 अंकों की हो जाती है। ठीक है, तो बस मुझे उन्हीं को जोड़ना है। तो सबसे पहली बात, पहली संख्या आपकी जैसे 10 हो गई, फिर आपकी 11 हो गई, फिर आपकी 12 हो गई, इस तरीके से चलते 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 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे जाना है। ठीक है, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस, इस तरीके से मुझे चलना है। ठीक है, तो मैंने सम निकालने का आपको एक फॉर्मूला बताया था। सम निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू में a प्लस में आपका l और बाय क्या होता है, आपका 2 होता है। ठीक है, ये कब लगता है, जब क्वेश्चन में आपको पहली n प्राकृतिक संख्याएं ना दे रखी हो, मतलब 1 से उसकी स्टार्टिंग ना कर रखी हो, कहीं से भी वैल्यू उठा रखी हो, वहां पर सम करने का ये फॉर्मूला होता है।
n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, a होता है आपका पहली टर्म, l होता है आपका लास्ट टर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कंसेप्ट में लगा दूं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूं कि 1 से 99 तक टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, आप बोलोगे सर 99 होती है। मैंने बोला पीछे की 9 हटा दो, तो 99 में से 9 चली गई, कितनी बच गई 90। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 90 आ गई। ठीक है, n मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सम करना है आपको। अगर मैं इसका सम कर दूं तो कितना होगा, सम हो जाएगा आपका n आपका 90 हो गया, n2 में पहली और आखिरी टर्म, पहली आखिरी आपकी 99 है, कितना हो जाएगा आपका 109, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बेसिकली क्या है आपका a है और ये आपका क्या है l है। ठीक है, इन दोनों को ही आपको जोड़ना है। n आपका 90 आ गया, 2 से इसको मैं काट देता हूँ, आपके 45 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4500 तो आपका 1 हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 और 4 आपका 40, आपका ये हो जाएगा 509, 4950 आ गया। ठीक है, कितना आ गया आपका 4950। तो इसका मतलब इन सभी का जो आपका जोड़ होगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4905 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, चीजों को समझ लो, रटना कभी भी नहीं है। जिस दिन रटना स्टार्ट कर दोगे क्वेश्चन मैथ आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैथ तभी समझ आ सकता है जब चीजों को आप समझोगे, क्या कंसेप्ट वो बोलना चाह रहा है, जब आप उसको समझोगे, वैसे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। और आपको पता है सम निकालने का एक फॉर्मूला और भी है, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो उससे भी जा सकते हो। ये तो पता ही आपको सम निकालने का फॉर्मूला जो होता है ये होता है आपका n बाय आपका 2 होता है। ठीक है, इनटू में आपका 2a और यहाँ से 2a प्लस में n-1 और इंटू आपका क्या होता है d होता है। ये आपका सम निकालने का फॉर्मूला होता है। n नंबर ऑफ टर्म्स होती है, d आपका क्या होता है डिफरेंस होता है। ठीक है, इनके बीच में जो डिफरेंस है कितने का है, एक एक का है, वो आपको लगाना होता है। तो उस तरीके से भी हम क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका यहाँ भी वही पहली टर्म हो जाएगी। ठीक है, चल आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है कि 0 और 2, 2 पे उसने क्या लगा रखा है, स्लैश, मतलब हाँ ठीक है, बार, बार बोल सकते हो आप, बार यही है आपका। 0.2 उस पे बार है, प्लस 0.3 उस पे बार है, प्लस में 0.32 उसका आप पे क्या है बार है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज होती हैं जिन पे बार होता है उतने का तो नीचे 9 आता है, जिन पे बार नहीं होता है उनके लिए नीचे आपका 0 आता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे लिए 2/9 प्लस में ये हो जाएगा मेरे लिए यहाँ से आपका 3/9 प्लस में ये मेरे लिए हो जाएगा यहाँ से 32 और आपका 99, तो आपका 99 हो गया। ठीक है, अब आपको जोड़ना है। एलसीएम कितना आ गया आपका 99 आ गया, 11 पे जाएगा, 11 दूनी आपका 22 आ गया, फिर 11 पे जाएगा आपका 11 तिया 33 आ गया, प्लस आपका 32 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसकी बात करता हूँ 3 2 5 और 2 आपका 7 आ गया, 3 3 6 और 2 आपका 8 और बटे में आपका 99 आ गया। अब इस पे बार लगा सकता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट आपका 87 और कितनी वैल्यू है 2 है तो 2 पे बार आ जाएगा, तो 0.87 बार ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल है, समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, और आई थिंक यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, बिल्कुल यही आपके क्वेश्चन का आंसर। तो याद रखना जिन पे बार होता है उतने ही नीचे 9 आते हैं, जितने पे बार नहीं होता है उनके लिए नीचे 0 आता है। ठीक है, तो ये सिंपल है, आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इस तरीके से आपको इसको करना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1000 से कम कितनी संख्याएं 10 तथा 13 दोनों से क्या है आपका डिविजिबल है। देखो इसने लिखा ना हाउ मेनी नंबर लेस देन 1000 आर मल्टीपल ऑफ बोथ 10 एंड 30। अगर दोनों से उनको डिवाइड होना है तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 10 और 13 दोनों के एलसीएम से भाग होनी जरूरी है। ठीक है, तभी वो संख्या 10 से भी भाग होगी और 13 से भी होगी। अगर ये सिर्फ ये बोल दे या तो 10 से या 13 से, तो 10 से अलग काउंट करते हैं, 13 से अलग काउंट करते हैं, और उनमें से उनके जो एलसीएम से होते हैं उनको माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एलसीएम वाली वैल्यू आप जब 10 में काउंट करोगे वहां भी चली जाती है, जब 13 से काउंट करते हो वहां भी चली जाती है, तो वो दो दो बार काउंट हो जाती है। तो 2 बार काउंट होने के केस में
उनको उनके एलसीएम वाली निकाल के उसको माइनस कर दो, उससे वो एक बार हट जाती, ठीक है, तो वो कंसेप्ट लगेगा। बट यहाँ पर दोनों से बोला है तो संख्या क्या है, इनके एलसीएम से भाग होनी चाहिए, और 13 13 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, इनका जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो इनका मल्टीपल ही होगा, 10 इंटू आपका 13, तो कितना हो गया आपका 130 हो गया, कितना हो गया आपका 130। तो इसने यही बोला है कि कितनी संख्याएं आपकी यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, पहली संख्या कौन सी होगी, 130 होगी, दूसरी आपकी 260 होगी, इस तरीके से आपकी होगी, ठीक है, और लास्ट में आपकी कितनी होगी, 910 होगी, ठीक है, यही तो होगी, यही होगी, मानते हो आप इस बात को। पहली 130 होगी क्योंकि उससे छोटी तो होगी नहीं, फिर 130 के गैप पे आएंगे, क्योंकि 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 6 78, 13 7 91, तो इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया है कितनी होंगी आपकी, सीधी सीधी बात है, यहाँ से 7 संख्याएं हो जाएंगी, लास्ट में इतना है। अगर मैं 130 को कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, 13 7 आपका 91, सारी 13 के मल्टीपल में आ गई। तो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 1000 से कम है और 130 के मल्टीपल में 7 है। अगर ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं सोच पा रहे, आप डायरेक्ट ऐसे कर दो ना, 1000 से अगर मैं इसको काटता हूँ सीधा कितने पे जा रहा है आपका, 7 पे जा रहा है, ठीक है। मतलब शेषफल कुछ भी आ जाए मेरा, तो इसके पास कितना आएगा, 7 आएगा, 13 से 91, ऐसे कर दो। या फिर कैसे करना पड़ेगा, वही नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं, उसके गैप से डिवाइड करते हैं, और प्लस क्या करते हैं, 1 करते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर आपका 0 आ गया, 11 में से 3 गया आपका 8 आ गया, 8 और 3 आपका 11 हो गया, ठीक है। 8 में से 1 गया आपका 7, ये आपका 130 आ गया, और प्लस आपका 1 आ गया, 13 6 आपका 78 आ गया, और 6 प्लस आपका 1 आ गया, कितना आ गया आपका 7। तो ये भी आपका लगा सकते हो, ठीक है, नहीं तो वैसे भी आप कर सकते हो, सिंपल है, क्वेश्चन हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड है, और पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये भी बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि अच्छा ये यहाँ पर आपका 2 आएगा, ये मिसिंग, गलत है आपका, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस बनेगा तभी बात बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि 1 2 3 4 ऐसे करते 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 1000 तक आपको एक साथ गुना करना है, गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसने लिख दिया है, ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकता है, हो सकता है कि क्वेश्चन में बोल दे 1000 क्या है आपका फैक्टोरियल, क्या है 1000 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है कि 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याएं आपस में गुना हो, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल का साइन क्या क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक 5 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसको फैक्टोरियल में क्या लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना आपका 3 गुना आपका 4 गुना आपका 5, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मतलब जहां तक वैल्यू लिखी रहती है तो 1 से स्टार्ट करके उन सभी को आपस में गुना करते हैं, उसको बोला जाता है आपका फैक्टोरियल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आ गया, तो मैंने क्या बोला था कि कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ जीरो काउंट करनी है, तो नंबर ऑफ जीरो काउंट करने के लिए आपको उसमें ये काउंट करना होगा कि इसमें 2 और 5 कितनी बार आ रहे हैं, क्योंकि कभी भी जीरो बनानी है तो 2 और 5 को एक साथ आना पड़ेगा, 2 पंजे आपका 10 होता है, तो जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरो आपकी आ सकती है। अब यहाँ से मैं ये देखूंगा कि इसमें 2 आने के चांस ज्यादा है कि 5 आने के, तो आप इसको ध्यान से देखना, इसमें 2 आने के चांस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि जितने भी सम संख्याएं होंगी वो सारी 2 के मल्टीपल में होंगी, ठीक है, मानते हो आप इस बात को। तो ऐसे केस में हमें नंबर ऑफ 5 को काउंट करना है, तो नंबर ऑफ 5 अगर आप काउंट करना चाहते हो तो मैंने बोला था इसको 5 से भाग करना स्टार्ट कर दो, और यहाँ पर आपको भागफल लेना है, ठीक है, जो शेषफल बचता है उसको छोड़ते चले जाना, जो भागफल आता है तो उसको लेते चलना। इनसे 5 से अगर मैं करता हूँ, 5 दूनी 10 आपका यहाँ से इस पे आ गया, फिर 5 से काटता हूँ, 5 का आपका 20 आ गया, ठीक है, फिर 5 से काटता हूँ यहाँ से, 5 अटे आपका 40 आ गया, फिर आपका 5 एकम कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, इसके बाद नहीं जाएगा, तो कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक आपका जो टोटल बनेगा वो कितना आ गया आपका 249 आ गया। इसका मतलब मैं बात बोल सकता हूँ, यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो आएंगी वो कितनी आएंगी, 249। बेसिकली यहाँ मैंने नंबर ऑफ जीरो को काउंट नहीं किया, मैंने काउंट किया है कि 5 कितनी बार आ सकता है, क्योंकि मैं अगर इसी 1000 को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा तो सीधा एक बार तो 500 पे ही जाएगा, तो 500 आ गई उसके हिसाब से, तो
बट 5 इतनी बार नहीं आ रहा। 5 इस पूरे कंसेप्ट में पूरी बार गुना करने में 5 मात्र 249 बार आ रहा है। तो आपको उसको काउंट करना होता है जिसके आने के चांस कम होते हैं, क्योंकि जो कम आएगा उतने ही पेयर बन पाएंगे। मान लो ये 250 बार आ गया, वो आ गया 800 बार, तो आठ वो उसका मेरा 250 बार ही मेरे काम आना है, बाकी का एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो पेयर ही नहीं बनाएगा। और जब तक 5 और 2 आपस में पेयर नहीं बनाते, जीरो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो कितना आएगा आपका? 249 आएगा क्वेश्चन का आंसर। काफी फेमस क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से आपकी क्या है भाग होती। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना होता है, डिविजन मेथड आपको लगाना है। ठीक है, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है उसको ले लो, और वो क्या होती है? 10,000। 41 से इसको भाग कर दो, कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से 82 आ जाएगा, आपका 18 बच गया। ठीक है, फिर आपका इतना। ठीक है, 5 एकम 5, 4 से ले लूँ, 4 पे 4 एकम 4, 4 चौक आपका 16 आ गया। यहाँ से फिर आपका कितना बच गया? 16 बच गया। ठीक है, फिर ये आपका किस पे जाएगा? 3 पे चला जाएगा भाई। 3 एकम 3, 3 चौक आपका 12, 100 3 पे किया है ना। ठीक है, ये आपका कितना आ गया? 160 आ गया। और 3 एकम 3, 3 चौक आपका 12, 123 आ गया। ये आपका 7 आ गया, और 5 में से 2 गया आपका 3, यहाँ पर आपका 37 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब जब इसको भाग करता हूं तो ये जो शेषफल आता है, शेषफल क्या बोलता है कि भाई अगर आप मुझे भाग करोगे तो मेरे पास 37 एक्स्ट्रा रखा हुआ है उस वैल्यू से जो 41 से मल्टीपल, मतलब 41 का मल्टीपल है, या 41 से भाग हो सकती है। तो मैंने देखा अगर इस संख्या को मैं 41 से भाग करता हूं तो इसमें 37 तो मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। अगर मैं चाहता हूं कि ये पूरा 41 से भाग हो, अगर ये मेरा यहाँ पर 41 हो जाए ना कैसे भी करके, तो मैं 41 एक में 41 करके इसको पूरा काट दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ा? मुझे इसमें 4 जोड़ना पड़ा, ताकि आपका 41 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। तो 4 जोड़ना था, तो 10,000 तो सबसे छोटी संख्या है ही आपकी, प्लस में 4 और कर दिया। ठीक है, तो ये कितनी आ गई आपकी? 10,004। तो ये वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई जो क्या है आपकी 41 से भाग हो सकती है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं इसको भी। देखिए, बोला गया है कि एक संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल के सभी अंक आपके 3 आते, तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या है? तो मैंने मान लिया वो x है, तो इसका मतलब 7 इंटू एक्स करने पर आपके कितने आते हैं? 3 अंक। गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, मतलब 3 3 3 3 3 1 2 3, इतना। कितनी वैल्यूज है यहाँ पर आपकी? 3 2 5 है। ठीक है, चलो भाई इसको एक बार क्या करते हैं, इसका मतलब इतना आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप 5 ही ले लो, एक बार वहां भी 5 है तो हम भी इसको 5 ही ले लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 3 ही आ रही है, ऐसे ही आ रही है, तो इसको 7 से करते हैं डिवाइड। ठीक है, 7 चौक आपका 28 आ गया, 13 में से 8 गया आपका 13 में से 8 गया आपका 5, 53 आ गया, सातों सातों आपका 49 आ गया, और 13 में से 9 गया आपका फिर 4 आ गया। ठीक है, 7 6 आपका 42 भी आ गया। ठीक है, और 7 एकम आपका 7 भी आ जाएगा। ठीक है, 7 नीम आपका फिर 63 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? 47,619। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस जो रिजल्ट आपका आ रहा है उसको 7 से भाग कर दो, जो भी डिवाइड होके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़े से क्वेश्चन अभी और हमें करने हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना भाई। चलिए भाई, कुछ और क्वेश्चन अभी हैं हमारे पास जो आपको करने होंगे। ठीक है, तो इनको भी कर लेते हैं।
चलो भाई अब चलते हैं कुछ नए क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है क्वेश्चन में देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक बार मैं देख लेता हूँ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सिस्टम पे। 2137 की पावर 754 सही दिख रहा है भाई, ठीक है, कोई इशू नहीं है, साफ है, ठीक है। बोला गया है कि गुणनफल 2137 की पावर 754 है, इसमें इकाइकांक क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। फिर कह रहा हूं भाई, इकाइकांक निकालने के लिए फिर कह रहा हूं कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है, उसमें जो लास्ट वाला जो आपका अंक होता है वही आपको इकाइकांक देता है, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आगे की हमारे किसी काम की नहीं होती। इकाइकांक मात्र आपको ये वैल्यू देगी, ठीक है। तो मैंने बोला है कभी भी आपको साइक्लिसिटी याद रखनी है। जैसे 7 है, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो पावर को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जैसे 754 आ गया, इसको कर दो 4 से डिवाइड, ठीक है। 4 एकम आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ से 35 आ गया, मैं बोलूंगा 4 अठे 32 कर दो, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर 34 आ गया, फिर मैं बोलूंगा 4 अठे 32 कर दो, आप बोलोगे सर रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो जो आपका शेषफल आएगा वो इस नंबर की पावर कर दो, ठीक है। ये मुझे ये पता लग गया कि कितने 4 से काटने के बाद कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, जितना एक्स्ट्रा आ रहा है वही पावर कर दो, ठीक है। क्योंकि वो रिपीट होता चला गया, हर 4 4 के बाद 4 4 के बाद रिपीट होता गया, रिपीट होता गया, तो ये 2 आ जाता है। तो इसका मतलब जो 7 की पावर 2 पे होगा वही आपका लास्ट में होगा। तो जैसे ही मैंने 7 का स्क्वायर किया, आपका 49 आ गया, तो लास्ट में आपका क्या है 9 है, तो इकाइकांक आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो साइक्लिसिटी का खेल है सारा। 2 है आपका, 2 के केस में 4 होती है, 4 के केस में इवन ओड का केस बनता है, 5 के केस में कुछ भी पावर कर लो हमेशा 5 आएगा, 1 के केस में कुछ पावर कर लो 1 आएगा, 6 के केस में कुछ पावर कर लो 6 आएगा, 7 के केस में आपको मैंने बोल दिया था 4 है इसकी साइक्लिसिटी, 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 9 के केस में फिर इवन ओड का केस आता है, ठीक है। वो मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, उसको आपको साथ साथ रिवीजन करते रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी भाई। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ फायदा है नहीं, ठीक है। ये कह रहा है कि 64 और 329 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 175, 114, 213 लगातार 3 शेषफल आते हैं। तो बोला गया कि भाज्य क्या है, वो डिवाइजर क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका 6 4 और आपका 3 और आपका 2 और आपका 9 है, 6 4 3 2 आपका 9 है। कह रहा है कि किसी संख्या से अगर मैं इसको भाग करता हूँ तो यहाँ शेषफल मेरा 75 आता है, ठीक है। आगे कहीं जाके जो मेरा शेषफल है वो आपका 114 आता है, और आगे कहीं जाके जो मेरा शेषफल हो कितना आता है आपका 213 आता है। तो कुछ ऐसा होगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। कह रहा है कि वो भाज्य, वो संख्या क्या है जो यहाँ पर भाग करने का काम कर रही है, ठीक है। तो डिवाइजर आपसे पूछ रहा है, तो ऐसे केस में मुझे एक छोटी सी बात बताना, ठीक है। चलो चलो सो जा, सो जा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या आपको यहां से देखना है, आप ये देखो कि यहां पर ऐसी क्या संख्या आई होगी। सारा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करता है, इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर कुछ एक ऐसी संख्या आई होगी जो इसमें से इसको माइनस करके ये आया होगा शेषफल आपका। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, यहाँ पर मान लो डिवाइजर आपका डी है, कुछ भी डिवाइजर है डी है, जो भी वैल्यू होगी इसके पहाड़े में आती होगी, इसके मल्टीपल में होगी, तभी तो कुछ पहाड़ा लेके मैं इसको लेकर आया हूँ और इसको घटाया होगा और मेरा आंसर आया होगा। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो
ठीक है, तो जो भी होगा भाई वो इसके मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो अब देखो, इसका मतलब 643 में से अगर मैं 175 को हटा दूं तो कितना आ रहा है आपका? 13 में से 5 गया आपका, यहाँ से 8 आ जाएगा। 13 में से 7 गया आपका, 6 आ गया। 5 में से 1 गया आपका, 468 आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आया है? 468 आया है। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ से बात बोल सकता हूँ कि जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, डी का जो भी मान होगा वो 468 का फैक्टर होगा। मानते हो इस बात को? क्योंकि उसी को गुना करके आपका ये आया होगा। ठीक है, मतलब कोई भी पहाड़ा, जैसे मैंने पीछे किया था, पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने भाग किया था, तो यहाँ जो 4 आया था वो इसका मल्टीपल था, 32 आया था इसका मल्टीपल था, 32 आया था इसका मल्टीपल था। मतलब यहाँ पे जो भी मान आएगा वो इसका मल्टीपल होगा, या फिर ये जो वैल्यू होगी इस बड़े वाली वैल्यू का फैक्टर होगी। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो जो भी आपका आंसर आएगा वो इसका फैक्टर होगा। अब ऑप्शन में कोई ऐसी वैल्यू है तो मैंने देखा इसको 2 गुना में 234 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब सपोज करो यहाँ 234 रहा होगा, 234 दूनी आपने 468 किया होगा तो आपका ये आया होगा। तो इसका मतलब 234 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतने से ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य क्या है? ठीक है, देखिए रेशियो का क्वेश्चन है आपका। जैसे ये आपका क्या है? ये आपका डिवाइजर है। ठीक है, और ये आपका क्या है? कोशंट है। ठीक है, ये आपका कोशंट है, डिवाइजर है, कोशंट है, और उसके बाद क्या है? आपका रिमाइंडर है। ये आपका इतना है। ठीक है, अगर इस तरीके से मैं इसको करता हूँ, ठीक है, ये आपका डिवाइजर है, कोशंट है, रिमाइंडर है। ठीक है, और इसने बोला है कि भाजक जो है भागफल का 7 गुना है। ठीक है, अगर कोशंट आपका 1 है तो डिवाइजर आपका कितना है? 7 है, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, और भागफल का 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। रिमाइंडर का क्या है? आपका 3 गुना है। ठीक है, मतलब यहाँ कुछ वैल्यू रहेगी उसको गुना करके आपका 7 आएगा। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई, एक काम करो इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, रिमाइंडर को इस तरफ ले आओ। बेसिकली आपको क्या करना है, जब मैंने आपको रेशियो कराया था मैंने आपको बताया होगा जो वैल्यू कॉमन होती है उसको आपको बीच में रखना है। तो कॉमन वैल्यू क्या है यहाँ पर? आपका भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। तो यहाँ पर शेषफल लेके आओ। ठीक है, तो रिमाइंडर को यहाँ लाओ, इसका 3 गुना है तो ये आपका 1 है, तो ये आपका कितना है? 3 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेशियो कंबाइन हो जाएगा। और कंबाइन अगर मैं इसको करता हूँ तो आपको पता है इसके पीछे जगह खाली है ये खुद आ जाएगा, इसके आगे खाली है ये खुद आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 7 आ गया, ये आपका 21 आ गया, और ये आपका कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या क्या निकाल लिया? मेरे पास यहाँ पर शेषफल का, डिवाइजर का और कोशंट। ठीक है, तो इतना तो आप हिंदी समझो, इंग्लिश समझ जाओगे ना। रिमाइंडर शेषफल होता है, डिवाइजर आपका भाजक होता है, और कोशंट आपका भागफल होता है। ठीक है, अब इसने बोला है जो शेषफल है वो आपका 28 है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में 7 की वैल्यू आपको 28 दे रखी, तो इसका कितने गुना है? आपका 4 गुना है। ठीक है, पूछा है भाज्य क्या है, मतलब भाज्य मतलब ये क्या है? 21 की वैल्यू कितनी होगी? तो 21 गुना में आपका, सॉरी ये तो आपका डिवाइजर है, ये आपका भाजक है, भाजक। ठीक है, जो आपका डिविडेंट, जो आपका डिविडेंट होगा वो मैंने आपको बता रखा है किसके बराबर होगा? भाज्य। जो डिवाइजर है वो आपका भाज्य होता है, डिवाइजर इनटू आपका कोशंट और प्लस आपका क्या होता है? रिमाइंडर। ये आपका क्या होता है? भाज्य होता है, भाज्य। ठीक है, और कोशंट आपका क्या होता है? भागफल होता है, ये आपका भागफल होता है। और डिविडेंड वो नंबर होता है, वो संख्या होती है जिसको हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइजर आपका 21 चौक आपका कितना आ गया? ये 84 आ गया, हर एक का 4 गुना होगा, और ये आपका 12 हो गया। तो 28 हो गया, 12 हो गया, और आपका इतना हो गया। अब फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। डिवाइजर कितना? 84 है, ये आपका कितना होगा? 12 होगा, और प्लस रिमाइंडर आपका कितना होगा? 28 होगा। ठीक है, 12 चौक आपका 48 हो गया,
8 आ गया, 12 8 96 और 4 आपका 100 हो गया, इतना आ गया, और प्लस में 8 28 और हो गया, तो इसका मतलब 1036 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका मतलब भाज्य क्या है आपका 1036 है, तो 1036 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन करूंगा और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है यही दिया हुआ है भाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका एक तरीके से नंबर सिस्टम का भी हो गया और एक तरीके से आपका रेशो का भी हो गया, रेशो भी आ गया इसमें और ये भी आ गया, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है, समझ आ रहा होगा। इस तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। बोला है यदि दो संख्याओं को एक ही भाज्य से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 3 और 4 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी संख्या से भाग देने पर 2 शेष बचता है तो वो भाज्य क्या है, वो आपका डिवाइजर क्या है, ये आपको निकालना है। तो इसको करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप अप्लाई करना और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और आपको डिवाइजर निकालना, तो डिवाइजर होता है आपका R1 प्लस आपका R2 और माइनस आपका R3। ठीक है, कभी भी अगर इस तरीके से आपको 3 रिमाइंडर दे रखे हैं, ठीक है, बोला गया है कि यदि दो संख्याओं को एक ही भाज्य से भाग दिया जाता है, एक ही आपका डिवाइजर है, शेषफल 5 आता है, सॉरी 3 आता है, 4 आता है, यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी संख्या से भाग देने पर 2 शेष बचता है तो वह भाज्य क्या है। तो क्या आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये आपका रिमाइंडर 1 आर आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 करके रिमाइंडर 3 को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, शेष आपका 3 आता है और आपका 4 आता है। ठीक है, तो एक ही संख्या आपका, मान लो एक संख्या आपका 8 है और एक संख्या आपकी क्या है 9, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। मैंने इसको क्या कर दिया 5 से भाग कर दिया। ठीक है, मैंने इसको 5 से भाग किया तो मेरा शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, और मैंने इसको क्या किया 5 से भाग किया तो 5 एकम 5 किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब इसने मुझसे पूछा है यदि दोनों संख्याओं को योग को उसी भाज्य से भाग करते हैं तो शेषफल आपका 2 आता है। ठीक है, अब समझना एक चीज को, देखो अगर कभी भी 8 और 9 17, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को भी जोड़ दूंगा और 5 से भाग करूंगा तो 5 दिए 15, तो भी आपका शेषफल 2 आएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप इन दोनों के रिमाइंडर को जोड़ के भी उस नंबर से भाग करोगे ना तो भी आपका शेषफल कितना आएगा 2 ही आएगा। ये चीज आप हमेशा याद रखना। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है कि इस तरीके से होता है। तो कभी भी अगर आपको डिवाइजर निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, R1 प्लस R2 और माइनस आपका R3। तो ये कंसेप्ट यहीं से आ गया, ये कंसेप्ट मैंने यहीं से निकाल लिया कि अगर मैं इसको और इसको जोड़ लेता हूं तो देखो 7 आ रहा है ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं 5 निकालना चाहता हूं तो इस 7 में से इस 2 को मैंने माइनस कर दिया, मतलब R1 प्लस R2 तो मैंने किया ही, मुझे पता है R1 प्लस R2 कर लो या नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को जोड़ के उस डिवाइजर से डिवाइड कर दो तो भी वही शेषफल आएगा जो उन दोनों के शेषफल को जोड़ के करके आएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों के रिमाइंडर में से ये 7 आया, इसमें से जो शेषफल बच रहा है इसको हटा दिया, R1 प्लस R2 किया 7 आ गया और उसमें से रिमाइंडर 3 को हटा दिया तो मेरा क्या निकल कर आ गया, ये 5 निकल कर आ गया। तो एग्जाम्पल के साथ समझ लो, आपका इस तरीके से रिजल्ट हमेशा आता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4 प्लस आपका 3 और तीसरा रिमाइंडर आपका इतना है 7 माइनस आपका 2, कितना हो गया 5। तो 5 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो भाज्य कितना होगा आपका 5। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है ताकि आगे कभी भी आपको याद रखने में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो बोला गया है, बोला गया है कि 2 की पावर, यदि दिया गया है कि 2 की पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित है तो निम्नलिखित में से कौन सी उसी संख्या से संपूर्णतः आपका विभाजित है, वो आपको करना है। तो देखो यार, आपको एक फॉर्मूला याद रखना कि a की पावर 3 और प्लस में अगर 1 की पावर 3 होता है, ये आपका कितना होगा a प्लस आपका 1 होगा और ये आपका a का स्क्वायर प्लस आपका 1 और माइनस आपका a होगा। बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, x की क्यूब
प्लस आपका वाई की क्यूब किसके बराबर होता है? ये होता है आपका एक्स और प्लस आपका वाई, और ये होता है आपका एक्स का स्क्वायर और प्लस आपका वाई का स्क्वायर और माइनस आपका एक्स वाई होता है। ठीक है, तो ये वाला अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, फॉर्मूला आपका यहाँ पर काम करने वाला है। ठीक है, तो इसमें ये जो वैल्यू है ये बेसिकली इसका क्या है? फैक्टर है, और ये अगर आपका आ गया तो ये पूरी इसके मल्टीपल में हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये इसको डिवाइड कर देगा तो ये पूरी की पूरी संख्या भी उससे क्या हो जाएगी? आपका डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज आपको याद रखनी है कि अगर 2 की पावर 32 जो है आपका किसी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित होती है तो निम्नलिखित में से कौन उससे पूरी तरीके से आपका विभाजित होगा, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। आंसर आपका वही होगा जो 32 के मल्टीपल में होगा। जैसे मेरे लिए x प्लस वाई क्या है, यहाँ पर आपका 2 की पावर 32 प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 96 और प्लस में जो आपका 1 होगा वही आपका 2 की पावर 32 और प्लस आपका 1 होगा। ठीक है, और आगे वही आपका 2 की पावर 32 हो गया प्लस आपका 1 हो गया और माइनस में 2 की पावर आपका 32 हो गया। बेसिकली ये अलजेब्रा का फॉर्मूला आपका काम करता है, और ये कौन से फॉर्मूले पे डिपेंड है? एक एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब पे, जो कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस आपका एक्स वाई होता है। तो इस फॉर्मूले पे आपका डिपेंड है। तो इसका मतलब मैं बात बोल सकता हूँ, जो संख्या इसको डिवाइड करेगी वो इसको भी डिवाइड करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये जो वैल्यू है इसका क्या है? मल्टीपल है, या फिर ये बोल सकते हो ये जो वैल्यू है इसका फैक्टर है, ये वैल्यू इसका क्या है? मल्टीपल है। अगर मान लो कोई भी संख्या है, अगर वो इसी को डिवाइड कर देगी, इसको डिवाइड कर देगी, तो इस पूरे को तो अपने आप ही डिवाइड कर देगी। समझो इस बात को कि जो वैल्यू इस संख्या को डिवाइड कर सकती है वो उसको भी तो करेगी, क्योंकि वो इसी के तो बराबर है। वो उसको इकट्ठा करके लिखा हुआ है और इसको फॉर्मूले में से लिखा हुआ है, तो ये आपके आंसर आ जाएगा। तो हमेशा 99.99% वहां पर क्यू वाला फॉर्मूला बनता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बना के दिखाया। आपको वही बनाना है, उसी पे आपको फोकस करना है। ठीक है, हमेशा, क्योंकि ये आपका कॉमन फैक्टर आता है ये वाला, और इनमें कॉमन फैक्टर से ही आपका क्वेश्चन होता है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, और कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है जो यहाँ पर आपको लेकर आ सकती है, क्योंकि हमेशा क्यू वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है। उस संख्या के अंकों का योग क्या है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सी बात है। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ, कोई भी 2 अंकों की संख्या अगर होती है तो उसको हम ऐसे मानते हैं कि संख्या आपकी क्या है? 10y और प्लस आपका क्या है? x। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, कह रहा है कि एक संख्या जो है वो अपने अंकों के योग का 3 गुना। तो अंक कौन कौन से होते हैं भाई? जो x और y हैं वो उसके अंक होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? उसके अंक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मैं करूंगा, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है? 3 इंटू में आपका x प्लस वाई आपका इसके बराबर। ठीक है, करो भाई सोल, इससे कुछ आएगा आपका यहाँ से 10y है, चलो लिख ही लेता हूँ। 10y और प्लस आपका x हो गया, माइनस आपका 3x आ गया, और माइनस आपका 3y और बराबर आपका 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 7y आ गया। ठीक है, और माइनस आपका 2x आ गया और बराबर आपका 0 आ गया। ये आपकी पहली वैल्यू है। ठीक है, फिर इसने बोला है यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है। ठीक है, तो दूसरी अगर कंडीशन में बना दूं, इसका मतलब 10y अगर प्लस x है और इसमें अगर मैं 45 कर देता हूं तो ये कितना बन जाता है? स्थान बदल जाता है। x की जगह y आ जाता है और y की जगह आपका x आ जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा आपका। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इसको इस तरफ ले चलता हूं भाई, 45 को प्लस में रख लेते हैं। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? ये उस तरफ जाएगा, आपका 9x बचेगा, माइनस 10y प्लस वाई, तो माइनस का आपका 9y और बराबर आपका 45 हो जाएगा। 9 कॉमन लेके अगर मैं करूंगा तो x माइनस वाई आपका 45 आ गया, 9 से कट जाएगा। और वहां पर जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पर वैल्यू है आपकी ये वाली जो वैल्यू है आपकी। ठीक है,
तो एक काम करते हैं ना, 7y माइनस आपका 2x है, तो इसका मतलब 7y को 2x के बराबर भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि आपको ऐसे रखना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम सोल्व करना चाहते हैं तो इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, या फिर जैसे x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं x का मान यहाँ से, इसने मुझसे क्या पूछा है, अच्छा दोनों ही निकालनी, x की वैल्यू को जैसे मैं 7y/2 भी तो लिख सकता हूँ, तो यही लिख देता हूँ भाई, ठीक है। तो इससे किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका जैसे 7y/2, आपका 2, 3.5y लिख दूं, तो ये आपका 3.5y माइनस आपका y बराबर आपका 45 हो गया, 2.5y मतलब आपका 5/2y बराबर आपका 45 हो गया, 5 में आपका 45 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 18 आ गई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो y है वो बेसिकली क्या है, वो अंक है, और 2 अंकों में अगर ये चली गई तो इस संख्या बन गई, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, और कहाँ हमने गड़बड़ की है वही हमें देखनी होगी, ठीक है। आंसर इन्होंने दे रखा है नो। ओ सॉरी, ये हमने गड़बड़ कर रखी है, 5 है यहाँ पर हमारा, कितना है 5, x-y आपका 5 आ गया था, ये 5 था, ये 5 है, 5 से 5 कटेगा, y 2 आएगा, ठीक है। देखो इससे पता लग गया कैलकुलेशन में गड़बड़ है कुछ ना कुछ। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई भाई, ठीक है। तो y कितना हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से x की बात करता हूँ तो x आपका किसके बराबर है, 7 इंटू वाई आपका 2 है, और नीचे भी आपका क्या है, 2 है। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 7 आ गई, और y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो इसने पूछा है कि उसके अंकों का योग क्या होगा, तो अंक कौन से होते हैं आपका, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की अगर मैं बात करता हूँ तो 7 प्लस आपका 2, 9 आ गए। तो इसका मतलब 9 ही आपके क्वेश्चन का आंसर इन्होंने बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर 9 दिया है वो बिल्कुल सही है, तो इस तरीके से आपको करना है। और याद रखना कभी भी x और y की जो वैल्यू आएगी वो सिंगल डिजिट में आएगी। चलिए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, और ये मान के चलो मेरे भाई कि कभी भी अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ता है तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो सच बताऊं फ्रेंकली, काफी बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनको 2 अंकों की संख्या मानने को बोल दिया जाता है वो उसी को x प्लस वाई मान के बैठ जाते हैं, ठीक है। उनको यही नहीं पता दहाई के अंक पे, इकाई अंक दहाई दहाई के अंक पे जाने के लिए 10 से गुना करना पड़ता है, और आगे जाना है तो उसको 100 से भी गुना करना पड़ता है। तो अगर कभी भी 3 अंकों की संख्या सपोज करो आपको माननी पड़ गई, तो 3 अंकों की संख्या कैसे मानोगे, ऐसे जैसे 100a प्लस आपका 10b और प्लस आपका c, तो 3 अंकों की आपको इस तरीके से माननी पड़ेगी, तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में फिर मिलेंगे। और भाई आशा करता हूँ कि जितना मैं आपको करा रहा हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर किसी में फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और लगे रहिए, जब तक तैयारी करते हो लगातार करते रहना, बीच में छोड़ने की सोचना भी मत, अगर छोड़ दिया तो फिर दोबारा करने की सोचना, क्योंकि जहां से छोड़ा है अब वहां से शुरुआत नहीं करोगे, फिर आपको दोबारा जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।